प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो गेस्ट फैकल्टी है या अतिथि विद्वान है, इनको लेकर नए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होने वाली है, जिसको लेकर मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था। तो यही जो नए कैंडिडेट है, इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर या चॉइस फिलिंग को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है नया नोटिस और क्या है नया अपडेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नई समय सारणी जारी होने वाली है फिर से 2025 और 26 में। जो हमारे नए अतिथि विद्वान हैं, जिनको लगभग 2 वर्ष से मौका नहीं मिला, उनको विभाग भर्ती का एक मौका देना चाहता है ना। तो उसी को लेकर मैंने आपको अपडेट बताया था। तो चलो, ये नोटिस उसी के बारे में अपडेट देता है कि भैया नई समय सारणी आने वाली है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है वो नोटिस। तो देखो, ये वेबसाइट है हमारी एमपी हायर एजुकेशन की। इस पर अब यहाँ आप अपडेट देखिए। आज लगभग हमारा जो 25 अगस्त है और 25 अगस्त को लगभग 2 बजे ये नोटिस जारी हुआ है। तो देखो ये नोटिस क्या कहता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो महाविद्यालय में जितने भी आवश्यकता अनुसार अतिथि विद्वान अभी है, इनकी जानकारी जो IFMIS पोर्टल है, इस पर कॉलेजों को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है। क्यों अपडेट करना है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमपी हायर एजुकेशन 2025 और 26 का जो सत्र है, इसके लिए नई समय सारणी जारी कर रहा है। और इस नोटिस में यहाँ पर हमारे एमपी हायर एजुकेशन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नई नोटिस या नई समय सारणी जारी होने वाली है आपके नए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को लेकर। तो इस नोटिस के माध्यम से एमपी हायर एजुकेशन ने कॉलेजों से ये कहा है कि भैया, आप जितने भी अतिथि विद्वान जो कि आमंत्रित किए जाने हैं, है ना, तो उसके लिए 19 अगस्त तक हायर एजुकेशन ने हमारे कॉलेजों से कहा था कि आप यहाँ, आपके यहाँ जितनी भी खाली सीटें हैं या आपको जितनी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, उसको अपडेट करिए IFMIS पोर्टल पर बहुत सारे कॉलेजों ने नहीं किया था। और इसी बीच जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट थे, इनकी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो कि पूरी हो गई है। तो अब वापस से एमपी हायर एजुकेशन ने कॉलेज से ये कहा है कि आपके यहाँ अभी जो रिलोकेटेड कैंडिडेट हुए हैं या जो भी नई सीटें खाली हुई है, या अभी भी अगर जितनी सीटों की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको IFMIS पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए। ठीक है। और जो बड़े कॉलेज है, जो लीड कॉलेज होता है हमारे जिले में, उसके अंतर्गत सारे कॉलेज आते हैं, जो भी एक जिले में कॉलेज होते हैं, उनसे भी उनको भी एमपी हायर एजुकेशन ने उन कॉलेजों को, लीड कॉलेजों को आदेश दिया है कि जितने कॉलेज आपके अंडर में आते हैं, आप उनसे भी सीटें मंगाइए और इसको अपडेट करिए। ध्यान रखिए, 2 दिन का समय दिया है इसके लिए, 25 से 27 अगस्त। तो 25 से 27 अगस्त तक जितने भी कॉलेज है हमारे एमपी में, ये सभी अपनी वैकेंट सीटें फिर से अपडेट करेंगे जो IFMIS पोर्टल है इस पर। और इसके बाद में नई समय सारणी जारी होगी। नए गेस्ट फैकल्टी के लिए नया रजिस्ट्रेशन और नई चॉइस फिलिंग हमको देखने को मिलने वाली है। तो एक बहुत अच्छी ये खबर है नए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को लेकर, जो मैंने यहाँ आपको उपलब्ध कराई है ना। तो जैसा कि मैंने आपको सूचना दी थी कि बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलने वाली है। तो 27 तारीख तक जो कॉलेज है, जो IFMIS पोर्टल है, इस पे अपनी रिक्त सीटें अपडेट करेंगे। इसके बाद लगभग आप मान लीजिए 27 के बाद में 28 अगस्त या 29 अगस्त को, यानी कि इस महीने के आखिरी तक ही हमको नई समय सारणी देखने को मिल जाएगी। इनके लिए जो न्यू कैंडिडेट है, जो चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं हमारे एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए या गेस्ट फैकल्टी के लिए या अतिथि विद्वान के लिए, तो उनको जल्दी से नई समय सारणी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आप जल्दी से अपने तैयारी कर लीजिए। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है कॉलेजों से अभी तक, तो आप मार्कशीट लेकर आ जाइए, जितने भी नए कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपको मार्कशीट की जरूरत होती है। अगर आपने नेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है, तो आपके नेट का, सेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका PhD चल रहा है, तो आपकी PhD पूरी हो जानी चाहिए, है ना। तो PhD की डिग्री भी आप बकायदा यहाँ पर लेकर तैयार रहिए। और जब जितनी आपकी 10th की 12th की मार्कशीट इसमें लगती है, कॉलेज की मार्कशीट लगती है, UG की, PG की, इसके बाद में नेट सेट का सर्टिफिकेट, ये सब लेकर तैयार रहिए। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि ऑनलाइन, MP ऑनलाइन पे या ऑनलाइन आप खुद न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ID बना सकते हैं। उसके बाद में चॉइस फिलिंग अगर पहले से रजिस्टर्ड है, तो चॉइस फिलिंग भी ऐसे ही कर पाएंगे, है ना। तो ये सब अपनी तैयारी करके आप तैयार रहिए। जैसे कोई नया अपडेट आता है, मैं लेकर आ जाऊंगा आपके सामने, है ना। तो बिल्कुल आपकी जो भी
अभी आपको डाउट है कुछ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए बहुत जल्दी मैं आपको मिलूंगा इस खुशखबरी के साथ में कि नई समय सारणी आ चुकी है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे कैंडिडेट है गेस्ट फैकल्टी के या अतिथि विद्वान जो बनना चाहते हैं, उनको बहुत सारे डाउट है। तो इसको लेकर एक मैं फुल लेंथ वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा कि किस तरीके से आप आईडी बनाएंगे, गेस्ट फैकल्टी क्या होता है, नया रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फॉलन आउट वाले कैंडिडेट क्या होते हैं, कौन सी कैटेगरी होने वाली है, SC ST OBC, यहाँ तक कि जो विकलांग कैटेगरी या जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको कितना आरक्षण मिलता है, डबल आरक्षण उनको मिलता है वो कैसा होता है ना। और इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आए तो कमेंट करके मुझे आप अवगत कराइए आपकी इस डिमांड से। चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में या अगले वीडियो में, है ना। तो जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मैं हूं प्रोफेसर गौरव सोनी। नमस्कार।